देखो, मैं और इरफान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है कि खुदा के फजल करम से, और मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, अल्लाह ने उसको कामयाब करा, और मैंने बहुत तकलीफ उठा के पढ़ाया। कितने साल की गाड़ी चला? मैं ये 50 साल मेरे को हो गए। घर में कोई इतना तो नहीं पढ़ा था? नहीं, कोई पढ़ाई न था। इतनी मेरी गुजारिश भी न थी कि मैं लड़के को पढ़ा सकूं, और 2-3 जगहों ने मेरे को मदद करी, मैंने लड़के को आगे बढ़ाया। बस आने में से नहीं बोल रहा था, छाती बढ़ाई जाती है मेरे भूखे रख के मैं छोकरों को पढ़ाया। मेरा सफ़र जो है संघर्ष बढ़ा रहा है। पापा जो है मेरे फ्रूट की लाड़ी लगाते हैं, माँ घर काम करती है, परिवार 10 बाय 10 के कमरे में रहता था और आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे। और ये सारी चीज़ें आज देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआ और लोगों का साथ मुझे यहाँ तक लेकर आया है। केले की लारी से डॉक्टर इरफान तक संघर्ष, समर्पण और शिक्षा की प्रेरणादायक कहानी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद शहर ने कई कहानियां देखी हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है उस पिता की जिसने अपने हाथों में किताब नहीं थामी पर अपने बेटे को डॉक्टरेट की डिग्री दिलाई। ये कहानी है इरफान शेख और उनके पिता इब्राहिम शेख की, जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और हालातों के बावजूद शिक्षा की लौ बुझने नहीं दी। राष्ट्रपति के हाथों मिली PhD डिग्री। पिछले शनिवार को अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं, जबकि गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मंच पर उपस्थित थे। यही वह दिन था जब अहमदाबाद के खानपुर विस्तार के रहने वाले इरफान शेख को राष्ट्रपति के हाथों PhD की उपाधि प्राप्त हुई। अब से वह डॉक्टर इरफान शेख कहलाएंगे, एक नाम जो मेहनत, लगन और उम्मीद की मिसाल बन गया है। पिता की संघर्ष भरी जिंदगी। इरफान के पिता इब्राहिम शेख पिछले 50 वर्षों से अहमदाबाद के मिर्जापुर रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने केले की लारी लगाते हैं। दिन भर धूप में खड़े होकर केले बेचने वाले इस साधारण इंसान ने असाधारण सपने देखे, अपने बच्चों को पढ़ाने के सपने। घर की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही। कई बार हालात इतने तंग हो जाते कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इब्राहिम शेख ने हार नहीं मानी। उन्होंने केले बेचकर, हर रुपये बचाकर अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखी। कभी दोस्तों ने मदद की, कभी रिश्तेदारों ने, लेकिन असली ताकत थी उस पिता की इच्छा और बेटे की मेहनत। बेटे का सपना, एजुकेशन ही जिंदगी है। इरफान बचपन से पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने हमेशा ये ठान लिया था कि शिक्षा ही मेरी पहचान बनेगी। कड़ी मेहनत से उन्होंने टीचर की नौकरी हासिल की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। धीरे धीरे प्रमोशन मिला और आज वह दरियापुर पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। अपने काम और व्यवहार से उन्होंने न केवल छात्रों का बल्कि समाज का भी दिल जीता है। PhD संघर्ष का मुकाम। शिक्षा से लगाव ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने नौकरी के साथ साथ PhD करने का निर्णय लिया और आखिरकार उन्होंने ये मुकाम हासिल कर दिखाया। राष्ट्रपति के हाथों मिली यह डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पिता की मेहनत, माँ की दुआ और बेटे की लगन का प्रतीक है। पिता की बात, मैं केले की लड़ी नहीं छोड़ूंगा। जब उनसे बात की गई तो इब्राहिम शेख ने कहा, मैंने केले बेचकर बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, पर मैं केले की लड़ी छोड़ूंगा नहीं। मैं मरते दम तक यही काम करता रहूंगा। उनके तीनों बेटे आज सफल हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर इरफान शेख प्रिंसिपल है, दूसरा बेटा एडवोकेट और तीसरा अपना व्यवसाय कर रहा है। एक प्रेरणा सभी माता पिता के लिए। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी गरीब और मेहनती माता पिता के लिए है, जो ये सोचकर अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इरफान शेख और उनके पिता इब्राहिम शेख ने साबित किया, अगर इरादा मजबूत हो तो गरीबी भी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये कहानी प्रेरणा है, उम्मीद है और शिक्षा की असली ताकत है। अगर आप भी किसी संघर्षरत बच्चे या परिवार को जानते हैं तो ये कहानी उन्हें ज़रूर सुनाए, क्योंकि एक केले बेचने वाले पिता का सपना आज डॉक्टर इरफान शेख के नाम से अमर हो गया है। मैं आज के इस मौके पे और इस उपाधि के लिए सबसे पहले रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिसने इस नाचीज़ को नवाजा है। मैं डॉक्टर इरफान शेख, प्रिंसिपल दरियापुर पब्लिक स्कूल,
एएमसी स्कूल बोर्ड। हाल ही में गुजरात विद्यापीठ द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में हमें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि को पाकर मैं बहुत ही गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ और इस विशेष दिन पर मैं आपको पीएचडी तक के सफ़र की कुछ एक झलक बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली जब देखता हूँ खुद को तो ऐसा लगता नहीं है कि मैंने यहाँ तक का सफ़र इतनी आसानी से तय कर लिया है। और मैं जब पीछे अपने आप मैं बहुत अदना इंसान हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे हासिल किया। मेरा सफ़र जो है संघर्ष भरा रहा है। पापा जो है मेरे फ्रूट की लाड़ी लगाते हैं, माँ घर काम करती है, परिवार 10 बाय 10 के कमरे में रहता था और आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे। और ये सारी चीज़ें आज देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं माँ बाप की दुआ और लोगों का साथ मुझे यहाँ तक लेकर आया है। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तब मैं 1st फ्लोर से नीचे गिर गया था और काफ़ी खून बह गया था और सीरियस हो गया था। उसके बाद ख़ानदान वालों में सारे लोग जो है वो मज़दूरी ही करते हैं। मैं पढ़ा लिखा उनमें से पहला मतलब पढ़ाई लिखाई कर पाया। तो सारे लोगों का रुझान ये था कि बस अब इसको नहीं पढ़ाना और एक ही चीज़ थी, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ कि उस वक़्त मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया। मैंने सुना है माँ एक शिक्षक 100 शिक्षकनी गरज सारे छे, माँ ते माँ वगड़ा नवा। पर मैंने ये हकीकत में मेरे साथ देखा है। मेरी माँ जो है पूरे ख़ानदान के साथ सामने पड़ गई कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा। उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने वो संघर्ष के साथ मैं 3rd स्टैंडर्ड में फ़ेल होने के बाद भी आगे पढ़ा। फिर 7th के बाद फिर से मैंने सोचा कि पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस ये 7th के बाद स्कूल को छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ गैरेज में काम करता था और रात के समय वेटर के लिए भी काम पे जाया करता था। तो शरीर बहुत ही थक कर चूर हो जाता था और ऐसा लगता था बड़ा बेटा होने के नाते मुझे कमाना पड़ेगा। लेकिन माँ ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ो। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। पापा तो स्कूल भी नहीं गए। मम्मी जो है वो 7th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन समझदारी बहुत है। उनके अप्रोच की वजह से, उनका संघर्ष की वजह से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही। पढ़ाई में कुछ उस समय में इतना ख़ास अच्छा नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन माँ का विश्वास जो होता है ना, वो बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये आप देख सकते हो। तो मेरी माँ का विश्वास था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो 7th के बाद 8 हो गया, 9th हो गया, 10th में ठीक है पास हो गया, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं ला पाया था। लेकिन एक न्यूज़पेपर ने एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मेरा पेपर में छाप दिया। न्यूज़पेपर को लेकर मेरी माँ पूरे मोहल्ले में एक फ़ख्र से घूमती। मेरे बच्चे का फ़ोटो आया, पूरे ख़ानदान में घूमी। और ये देखकर मेरा मतलब हृदय परिवर्तन हुआ और एकदम से अंदर से इमोशनली ऐसा मोमेंट आ गया कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ।
अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, शायद कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकालना होगा। मैंने अपने आप पे काम किया कि मैं क्यों नहीं, मैं किस किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, कहाँ मेरी कमियाँ रह रही है। मैंने वो सारी चीज़ों को ढूंढा और 11 में उससे अच्छा रिजल्ट लाया और 12 में उससे अच्छा रिजल्ट लाया। मैं जहाँ 10th में 60% लाया था, 12 में सीधा 77% लाया। कॉलेज में जब गया, दाखला लिया, उसके बाद वहाँ पर मेरे 88% आए। तो इस तरह का सफ़र मेरा बढ़ता गया, पढ़ाई में रुचि आने लगी, तो मुझे समझ आने लगी पढ़ाई। और मैं सारी क्रेडिट इसमें मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा कि वो उसका संघर्ष, उसका भरोसा था कि मैं कर सकूँगा। तो मैं आज वहाँ से लेकर, उनको नहीं पता है PhD क्या है। मैंने अभी राष्ट्रपति जी से और गवर्नर से, मुख्यमंत्री, ये सारे पद क्या है वो भी उनको नहीं पता है, लेकिन बच्चा कुछ कर रहा है मेरा, और वो धीरे धीरे सफ़र मुझे आज PhD के मकाम तक लाकर पहुंचाया है। मैं इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि कौम की बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। एक समझदार और पढ़ी लिखी माँ अपना समाज को बदल सकती है, अपने बच्चे में परिवर्तन ला सकती है, और देश को बदलना है तो एकमात्र विकल्प है जो है पढ़ाई है। कि कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आम्बेडकर जी ने कहा है कि तालीम जो है वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ, शिक्षा से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मेरी आर्थिक स्थिति सुधरी है, मेरे बाद आने वाली पीढ़ी ने, मेरे भाई बहनों ने पढ़ाई की है, छोटा भाई आज एडवोकेट है। इस तरह से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। वो पूरी क्रेडिट मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा। उसके मैं इरफान भाई, आपके फादर ने भी काफ़ी स्ट्रगल किए ना, अकेले लारी के ऊपर वो एजुकेशन आपको इतना, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने एक टारगेट ही किया था कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा ही। जी बिल्कुल। मेरे फादर जो है, बाप का योगदान जो होता है वो असल में ज़ाहिरी तौर पर दिखता नहीं है। माँ का योगदान जनरली दिखता है, माँ से बच्चे कनेक्टेड भी होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप जो होता है वो संघर्ष करता है, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक मैंने अपने फादर को बारिश में, धूप में, सर्दी में, हर वक्त एक ही जगह पे खड़े होकर वहाँ पर उनको देखा हुआ है। और ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती थी कि मेरे दादा भी वहीं खड़े रहते थे, मेरे चाचा भी वहीं खड़े रहते थे, और मेरे फादर भी वहीं खड़े रहते थे। तो अगला नंबर क्या मेरा भी है। तो मुझे इस चीज़ से भी प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना है, और मेरे फादर ने जहाँ सपोर्ट हो सका उन्होंने वो सपोर्ट किया है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ साथ तमाम असातिज़ा जिनके बिना मुमकिन ही नहीं है, जो हमें तालीम देती है, वो सब तमाम असातिज़ा का मैं आज के मौके पे शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं ख़ास तौर पर हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो इतने उच्च ओहदे पे होते हुए अपना कीमती समय निकाल कर हमारे समारोह में आए और हमें इतना उपाधि देकर सम्मान दिया। गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री जी, जो पहली बार दीक्षांत समारोह में कोई मुख्यमंत्री आए थे हमारे यहाँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं अपने गाइड का शुक्रिया अदा करता हूँ, श्री सोनलबेन पटेल, जिन्होंने मुझे PhD के सफ़र में 3 साल का कोर्स रहता है जनरली, लेकिन मुझे उसमें काम करने में 6 साल लग गए, और हर पल उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद में हमारे कुलपति हर्षद भाई पटेल, अध्यक्ष डीन दीपूबा देवड़े और पूर्व अध्यक्ष डीन
भरत भाई जोशी का भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही हमारे एएमसी स्कूल बोर्ड के शासनाधिकारी डॉक्टर LD देसाई, जिन्होंने मुझे नौकरी के बाद पढ़ाई करने के लिए मंजूरी दी, और साथ साथ डॉक्टर सुजय भाई मेहता स्कूल बोर्ड चेयरमैन, श्री विपुल सेवक वाइस चेयरमैन, जो हमेशा शिक्षण को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और विशेष तौर पर जिन्होंने मुझे विषय PhD में विषय सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी मदद की, ऐसे डॉक्टर साहू सर, और हमेशा मोटिवेशन देने वाले किशन सिंह राठौर का भी आज के मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और विद्यापीठ में जाना मेरे क्लासमेट थे, मैं PhD के लिए मतलब देख रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ से करूँ। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से भी एंट्रेंस दी, लेकिन एक मेरी क्लासमेट रही है रुचि, उसने मुझे बताया कि मैं पालनपुर से आकर यहाँ पर विद्यापीठ में PhD कर रही हूँ, आपको भी चाहिए कि हाँ एक बार देखो। लेकिन मैं बाहर से हमेशा विद्यापीठ को देखता था कि भाई हाँ ये विद्यापीठ है, लेकिन कभी इतने सालों में यहीं का रहने वाला होने के बावजूद अंदर नहीं गया। एक दिन जब एडमिशन के लिए अंदर गया, तब पता चला कि वहाँ की खुशबू, वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब से आपको जकड़ लेती है। वहाँ के एंट्रेंस देना ही और वहाँ एडमिशन लेना ही अपने आप में एक उपाधि होती है। वहाँ एंट्रेंस देने के बाद काफ़ी लोगों ने एंट्रेंस दिया था, सिलेक्टेड लोगों को लिया गया था, और उसमें मेरा नाम आने से तभी लोगों ने बताया था कि वहाँ एडमिशन मिलना ही बहुत गर्व की बात है। तो तब वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था PhD का, और मुझे वहाँ लोगों से मिला, अरे ज्ञान का भंडार, लेकिन ऐसी सादगी, गांधी जी के पूरा आचरण उनमें उतारा हुआ पूरा, लेकिन कभी आपको तकब्बुर नहीं देखने मिलेगा। तो मुझे वहाँ उनका लाइव एग्जाम्पल से मैंने देखा कि इतने नॉलेज वाले प्रोफेसर और ऐसी महान हस्तियाँ, लेकिन आपको ज़मीन पर बैठे हुए मिलेंगे, और आपसे हमेशा ज्ञान की बातें करने वाले लोग मुझे वहाँ देखने को मिले। मैं विशेष तौर पर सारे उन प्रोफेसर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। અમારા વિસ્તારની ડબગરવાડ પબ્લિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર ઇરફાન શેખ ખૂબ જ અથાગ પરિશ્રમ, અથાગ મહેનત અને સાથે સાથે સ્કૂલના બાળકો માટે પણ ભણાવવાનું, પોતાના ઘરની જવાબદારી પણ નિભાવવાની, ત્રણ ભાઈઓમાંથી એક પોતે મોટા હોવા, સાથે સાથે એમના પિતાશ્રી તો ફ્રૂટની લારી ચલાવતા હતા। આવા નાના પરિવાર જે ગુજરાન ચાલતું હોય એમાંથી બહાર આવીને ડૉક્ટરેટની પદવી એમાં એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી, અને એમાં પણ એમણે પોતે એજ્યુકેશન સિવાય એનિમેશનમાંથી પણ એમણે પોતે જે ટોટલ સબ્જેક્ટ ઉપર ડૉક્ટરેટ કરી, તે બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। આવનાર વર્ષોમાં તેઓ તેમના પરિવારનું તથા સમગ્ર સમાજના દરેક વર્ગનું, દરેક જાતિનું, દરેક ધર્મના જે વ્યક્તિઓ વંચિત છે તેવા લોકોને, જે નથી ભણી શકતા અથવા તો ભણવાના બીજા વિષયો ઉપર તેમને પ્રોબ્લેમ છે, દરેક પ્રકારના બાળકો માટે પોતે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા રહે, અને જે રીતે આજે સેવા આપે છે એવી રીતે ભવિષ્યમાં પણ આપતા રહે, એવી એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। જય હિન્દ। अस्सलाम वालेकुम। मैं GP चावला अहमदाबाद मुस्लिम बावर्ची जमात से एक अदना सा आदमी इरफान शेख डॉक्टर की पदवी लेके पूरे समाज की, बावर्ची समाज का सर्द ऊंचा कर दिया है। इसलिए मैं समाज की ओर से डॉक्टर इरफान सर को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। और इस शहर के पहले मुस्लिम हैं जिसने राष्ट्रपति के हाथ से एवॉर्ड लिया है। गुजरात ने भी पहला ही मैं मानता हूँ तक पहला ही ये सबक हुआ होगा कि डॉक्टर इरफान सर बावर्ची समाज से ये इतनी बड़ी पदवी लेके आए। इसके लिए मैं
समाज की ओर से तमाम फैमिली को और इरफान सर को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।